बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा हिजाज। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक खुजदार में ऑपरेशन भारतीय सरपरस्त याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया, जिस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय सरपरस्त याफ्ता दहशतगर्दों हलाक हो गए। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जबकि उनके ठिकानों से असलाह, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि ये दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म रहे थे। इलाके में किसी भी मुमकिन छुपे हुए दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से बहादुरी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के नसूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। एक तरफ साफ सुथरा पंजाब का दावा और दूसरी तरफ डेरा गाजी खान कमेटी का अमला शहर भर का कचरा बस्ती बाड़ा के करीब डाल रहे हैं, जहां कचरे की वजह से अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अब्दुल रज़ाक खोसा से। हाँ जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान मौजा वडोर बस्ती बाड़ा के यहाँ के जो रिहायशी हैं, कदीमी रिहायश पजीर लोग हैं, बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं। मैं आपको बताता चलूँ, डेरा गाजी खान शहर से जितना भी कचरा उठा के वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंपनी, इनकी जानिब से जितना भी कचरा है वो यहाँ डाला जा रहा है, जिसकी वजह से अहले इलाका तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, परेशानी के आलम में हैं, मेडिसिन ले लेके थक चुके हैं। इनसे मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे। देखें, जैसा कि CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का विजन है साफ़ सुथरा पंजाब, क्या ये पंजाब का हिस्सा नहीं है या पाकिस्तानी नहीं है? एक तरफ से कचरा उठाया जाता है, दूसरी तरफ कचरा डाल के अहले इलाका परेशान और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और खड़े पानी की वजह से, यहाँ पे कचरे की वजह से, गलाजत की वजह से, और यहाँ पे पागल कुत्तों की भी भरमार है। साथ के साथ बताता चलूँ, इस कचरे की वजह से यहाँ पे जितने भी नमाजी हैं उनके यहाँ पे गलाजत का एक इंतहा हो चुका है। क्या कहेंगे इस हवाले से भाईजान आप? सर, मैं मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब से अपील करता हूँ कि हम भी पंजाब के रिहायशी हैं, बस्ती बाड़ा पंजाब में है। यहाँ पर पूरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कचरा डाला जा रहा है। यहाँ डेंगू, मच्छर, मक्खियाँ इतनी फैल गई हैं कि हर रोज़ हर बंदा बीमार हो रहा है। हम मैडम साहबा से अपील करते हैं कि इस कचरे को कहीं और मुंतकिल किया जाए। यहाँ गरीब लोग हैं जो बीमारियों के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ डेंगू भी फैल रहा है, ताफून फैल रहा है, बावले कुत्ते यहाँ आते हैं खाना इसके लिए खाते हैं जो कचरा आता है। हम मैडम साहब आ रहे हैं 25 तारीख को, मैडम साहब यहाँ DG खान आ रहे हैं, ऐसे अपील करते हैं। पहले भी हम 25 अगस्त को एहतजाज कर चुके हैं, DC AC को दरख्वास्त भी दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई वगैरह नहीं की। हम मैडम साहबा से अपील करते हैं कि यहाँ से हम इस बीमारी से हमें निजात दिलाई जाए। जी बिल्कुल, बीमारी से निजात दिलाया जाए। तरह तरह की बीमारियों में इनके जो है बच्चे, बुजुर्ग, फैमिलीज मुब्तला हो रहे हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की भी यहाँ पे एक बंडल उठाया हुआ है, और हजरत साहब से मजीद हम बात करेंगे इस हवाले से। अरबाब इख्तियार से क्या कहेंगे सर? मैं सर ये बात कहना चाहता हूँ, DC साहब ने मुझे दरख्वास्त पर बुलाया था, उसने कहा ये कचरा उठवाया जाएगा, यहाँ से बस्ती को साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा इंशाल्लाह। हमारा आज तक, मैं 28 तारीख 8वां महीने को दरख्वास्त दी थी और उन्होंने मेरी दरख्वास्त पे सुनी और आज तक कोई काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ अहले इलाका सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये सारा कचरा आपको नज़र आ रहा है। ये नीचे देखें, ये खड़ा पानी जिसमें डेंगू, तरह तरह के मच्छर, मक्खियाँ, जिसकी वजह से अहले इलाका सख्त परेशानी में है। दूसरी अतराफ ये सामने बहुत बड़ी बस्ती है जहाँ पर मस्जिद भी है, स्कूल भी है, और अहले इलाका इस कचरे की वजह से सख्त परेशान है। और ये मुतालबा करते हैं CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से कि आपका ही विजन है, आपका ही नारा है साफ़ सुथरा पंजाब। शहर से कचरा उठाते हैं, हमारे देहातों में ऐसी जगह पे इन लोगों ने फोकस किया है जहाँ पे साथ में आबादी है और हम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी।
पाक पतन की जामिया मस्जिद अनवार मदीना में अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसमें आशिकाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलू पर रोशनी डाली गई। कारी मोहम्मद सईद ने खिताब करते हुए कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पूरी इंसानियत के लिए कामिल नमूना है। कोट राधा कशन के बिंबा गांव में छत गिरने से 30 साला मिस्त्री जहंबक हो गया। इतला के मुताबिक छत पर स्लैब डालते हुए अचानक छत टूट गई, जिसके नतीजे में मिस्त्री के सर पर स्लैब लगने से मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। डेरा गाजी खान एजुकेशन बोर्ड ने सेकंड ईयर 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें तोनसा शरीफ ने पहली, लिया ने दूसरी और डेरा गाजी खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बोर्ड ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में पोजीशन होल्डर तुलबा तालिबात के अवार्ड से नवाजा गया। हमना कशफ ने 1163 नंबर लेकर बोर्ड में पहली और पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल की। तुलबा ने कामयाबी का सहरा वालिदैन और असातिज़ा के नाम किया। शकरगढ़ के मुख्तलिफ मोहल्लों में एक जंगली बंदर की मौजूदगी से शहरी खौफो हरास का शिकार हो गए। बंदर को गुज़िश्ता 2 दिनों से घरों की छतों पर घूम रहा है, जबकि वाइल्ड लाइफ हुकाम बंदर को काबू करने में नाकाम रहे हैं। शहरियों ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि सोशल मीडिया पर बंदर की वीडियोस भी वायरल हो गई। पाक पतन में सैलाब मुतासरा किसानों का वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज। किसानों ने वापडा की ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके घर और फसलें सैलाब में तबाह हो चुकी हैं। ऐसे हालात में भारी बिल बेचकर मुआशी कत्ल किया जा रहा है। किसानों ने मुतालबा किया कि जायद बिल फौरी मनसूख किए जाएं। बुरेवाला में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक हादसात में 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जहांबक और 1 शख्स जख्मी हो गया। पहला हादसा गुगू मंडी के करीब पेश आया, जहां ट्रॉलर ने खाना बदोश खानदान की बच्ची को कुचल डाला। दूसरा हादसा कोट गुलाम कादिर के करीब पेश आया, जहां मिट्टी से लदे ट्रॉलर ने कार को रौंद दिया। हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जहांबक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दादू में म्यूजिक असातिज़ा ने सिंध हुकूमत की जानिब से ज्वाइनिंग ऑर्डर्स ना देने और कराची में असातिज़ा पर तशद्दुद के खिलाफ अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। असातिज़ा ने अलामा आई लाइब्रेरी से प्रेस क्लब तक साज बजाकर मार्च किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज में शामिल असातिज़ा ने हुकूमत से मुतालबा किया फौरी तौर पर तमाम म्यूजिक असातिज़ा को ज्वाइनिंग ऑर्डर्स जारी किए जाएँ। आज बेइज्जती मजीद उनका क्या देना है जी। तो हम मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से कि ये जो इस घिनौनी हरकत में मुलव्वस पुलिस अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और म्यूजिक के टीचरों को में प्रेस क्लब ते वेठा उन्हनि सां नाइंसाफ़ी थी आहे। जन पुलिस लाठीचारी कई आहे, उन्हनि ते तशद्दुद थियो आहे। असां अर्ज़ था कयूं, असां उन दुख जे इज़हार में छो असांजे लतीफ़ सरकार जे रसाले जी बेहुरमती थी आहे, लतीफ़ सरकार जे तंद जी बेहुरमती थी आहे। असां हिते दादू में प्रेस क्लब कई आहे। मुतालबा ये भी है जो हमारा अपराध नहीं मिले तो हम धरना कराएंगे जी। एसएसपी दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मगजी ने पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए खसूसी ब्रीफिंग का इनेकाद किया, जिसमें पकड़ ड्यूटी, हेड मुहर्ररान और दीगर अमले को सख्त हदायत जारी की गई। उन्होंने कहा कि हर एहलकार को वक्त की पाबंदी, अलर्ट रवैया, मुकम्मल यूनिफॉर्म के साथ ड्यूटी अंजाम देनी होगी। गफलत बरतने वाले थानों के मुहर्ररान को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लाहौर में किला गुजर सिंह पुलिस ने लड़की को हरासा करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए ट्रेस करके हाजी कैंप हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की अपनी वालिदा के साथ घर जा रही थी जब मुलजिम ने नाजेबा हरकत की। एसएसपी चौधरी असर अली के मुताबिक हरासमेंट जैसे जराइम में मुलविस अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। एसपी कैंट काजी अली रजा की खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए गए। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का फौरी हल उनकी अवलीन तरजीह है। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा, अवाम के साथ करीबी राब्ता बहाल करना है। उनका मजीद कहना था कि पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम्मा वक्त मौजूद है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।